हेलो गाइस, तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज़ 24। मतलब कोई एपी है जिसमें बहुत सारे टर्म हैं, जिसका चौथे और आठवें टर्म मतलब फोर्थ और एट्थ टर्म का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 24 है। और सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज़ 44। मतलब सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम जो है 44 दिया हुआ है। तो वो एपी का पहला 3 टर्म बताइए। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज ए, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस, मेरे राइटिंग पे मत जाना, आप सॉल्यूशन देखो, बराबर डी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका ये जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टर्म यानी फोर्थ टर्म का मतलब होता है A4 और एट्थ टर्म का मतलब होता है A8। ये दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 24 यानी कि 24। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है A4 का मतलब A + 3D और A8 का मतलब A + 7D। ये 24 दिया हुआ है, ठीक है। देखो आगे A और A ऐड होके 2A हो जाएगा प्लस 3D और 7D होके 10D हो जाएगा बराबर 24। अब क्या करोगे, दोनों इस साइड 2 कॉमन ले लोगे, तो 2 कॉमन ले लोगे तो A + 5D बराबर 24। अब A + 5D बराबर 24 और ये 2 है मल्टीप्लाई में इस साइड, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में बराबर 12। तो ये इक्वल टू 12 लिख लो। अब लिखोगे A + 5D = 12। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब आगे हमें क्या करना है, आगे का सवाल पढ़ना है। द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, तो सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम 44 है। तो A6 + A10 बराबर 44। देखो सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का सम हमें 44 गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A + 5D + A + 9D बराबर 44। तो ये हो जाएगा A + A यानी 2A + 9 + 5 9 5 14 D बराबर 44। 2 कॉमन ले लो तो A + 7D बराबर, देखो इसका 2 कॉमन लोगे तो A + 7D हो जाएगा, इसका 2 कॉमन लोगे तो 22 हो जाएगा और दोनों साइड 2 2 कट जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन हमारा ये बन गया। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो। तो सेकंड हमारा इक्वेशन है A + 7D = 22 और फर्स्ट है A + 5D = 12। माइनस कर रहे हैं इसको, तो साइन तो चेंज करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2D बराबर 10, तो D बराबर हमारा 5 आ गया। यहाँ से 5 कैसे आया, 10/2 करके 5। क्लियर। देखो आगे, अब हम इस D का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट, ये आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ा हुआ है कि कैसे सॉल्व करते हैं। D बराबर 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो। तो फर्स्ट इक्वेशन है 5 A + 5D = 12। तो A + 5 × 5 बराबर 12, तो A + 25 = 12। तो ये हो जाएगा हमारा A + A = 12 - 25। तो देखो 25 में से 12 को माइनस करो तो 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, दैट इज़ -13। तो हमारा A का वैल्यू आ गया -13 और D का वैल्यू आ गया 5। तो A बराबर -13 और D बराबर 5। तो AP का हमें 2 चीज़ अगर पता चल जाता है तो हम AP का कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था क्वेश्चन में फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो इस AP के पहले 3 टर्म को पता करना है, तो चलो पता करते हैं। देखो ध्यान से, तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता चल ही चुका है। लिखेंगे सेकेंड टर्म यानी कि A2 है ना। सेकेंड टर्म बराबर A2 बराबर, तो होता है A + D। ये कैसे आया, ये फार्मूला से आता है A + n - 1 × D। फार्मूला में n का वैल्यू अगर 1 2 रखते हो तो A + D हो जाएगा सिंपल। तो ये हो जाएगा -13 + 5, तो ये हो जाएगा -8। थर्ड टर्म
तो ये होता है A3 बराबर हो जाएगा A + 2D। फोर्थ टर्म पूछता है तो A + 3D, फिफ्थ टर्म पूछता है तो A + 4D, ऐसे करके निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा A का वैल्यू -13 + 2 × 5 हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो ये निकालो -13 और +2 × 5 10 बराबर -3। तो हमें 3 ही टर्म पूछा था तो 3 ही निकालते हैं, ज़्यादा मेहनत क्यों करें। क्लियर। तो पहला में -13, दूसरा में -8 और तीसरा में -3। तो इसलिए लिखेंगे फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इज, तो हो जाएगा हमारा, देखो क्या लिखते हैं, -13, -8, ये वाला -8 और ये तीसरा था, -3। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आप इतना करके आते हो तो एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यू मे हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्मॉल सोल्यूशन, नहीं थोड़ा बड़ा है बट स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, इसको भी ले लो और इसको भी ले लो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय।